25 मार्च 2026 आज सबसे पहले ईरान की 79th वेव शुरू हुई और 79 से लेके 80th वेव। अब अमरीश मिश्रा चैनल का स्वरूप बदला होगा। हम दिन में 3 से 4 बुलेटिन जारी करेंगे हार्ड न्यूज की, क्योंकि बहुत सारे चैनल्स को हमारी न्यूज हमसे ही न्यूज ले रहे हैं, लेकिन उनको वो पकड़ नहीं है, वो बता नहीं पा रहे हैं ठीक से। बहुत बड़ी घटनाएं हो रही हैं। ईरान एक पूरी तरह से एग्रेशन और ऑफेंसिव एक लिए हुए है। यहां तक की बात हो गई है कि यूएई पे हमला हो सकता है और यूएई पे कब्जा हो सकता है ईरान का। यहां तक की स्थिति हो गई है। पूरी तरह से अमेरिका इजराइल इस समय घबराए हुए हैं। इजराइल बैकफुट पे चला गया। मैं जो बता रहा हूं 100% वो प्योर न्यूज है और आज से हम पूरा का पूरा पैटर्न बदल रहे हैं। एक हिंदू सनातनी ब्राह्मण होने के नाते मेरे गले में जनेऊ है। मैं इस समय सनातन धर्म के देवी देवताओं का स्मरण कर रहा हूं। भगवान विष्णु, शिव, गणेश, सूर्य और शक्ति, प्रॉफेट मोहम्मद, इमाम अली, इमाम हुसैन और इमाम मेहदी हमारे रहबर। ने जो बातें की, जिस तरीके से 79th वेव जो आगे चला है, उसमें सबसे बड़े हमले शुरू में आज दिन में इजराइल में सफेद और रोशपिन्नम में हुए। और सफेद की जो बात है उसमें जो क्लस्टर म्यूनिशंस जिनसे ईरान ने हमला किया, उनसे इतना नुकसान हुआ कि कम से कम 13 इजरायली घायल हुए और कई उसमें से ऐसे हैं जो अभी भी क्रिटिकल कंडीशन में हैं। 3-4 बड़ी बिल्डिंग्स रोशपिन्ना की प्रभावित हो गई और उसके साथ ही साथ इजरायली फोर्सेस को, जो पुलिस है इजराइल की, उसको बहुत भारी एक तरह से समझ लीजिए कि 5 से 6 किलोमीटर का एक जो रास्ता है उसको कवर करना पड़ा घायलों को देखने के लिए। 79th वेव जो ईरान ने लॉन्च की, आज उसकी कहानी जारी है। बेनाई बरात और बेतयाम में जबरदस्त हमले हुए जो तेल अवीव के पास ये दोनों इलाके हैं। करीब 12 इमारतें और 7 कारें नष्ट हुई। उसके साथ साथ तेल अवीव में जो क्लस्टर म्यूनिशन से ईरान ने वार किया, उसमें फिर से वही हो गया कि जो मेडिकल इमरजेंसी सर्विसेज हैं उनको नाकू चने चबाने पड़े। 79th वेव में अशदोद पे भी हमला हुआ और ये पूरा का पूरा जो ये वेव है, इसको छोटे बच्चे जिनको इजराइल ने मारा और उसके साथ साथ जो पूरी दुनिया में जुल्म का शिकार होते हैं उनको 79th वेव समर्पित थी। उसके बाद आईआरजीसी का जो कमांड हेडक्वार्टर है, उससे जो बयान रोज जारी होता है, उस बयान में आज कहा गया कि सारे मुस्लिम देशों को एक यूनाइटेड फ्रंट बनाना चाहिए, उनको आगे आना चाहिए और आखिरकार उनको ये समझना चाहिए कि अमेरिका ने उनको क्या दिया सिवाय इजराइल की गुलामी के। और आज अगर सारे मुस्लिम देश एक होते तो वो एक बड़ी ताकत होते और दुनिया में जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद कर सकते थे। 79th वेव में इलियात स्थित जो सैटेलाइट रिसीविंग स्टेशन इजराइल का है, उस पर भी मिसाइल से ईरान ने वार किया और उसके साथ साथ स्ट्रेट्स ऑफ हुर्मुज में बड़ी संख्या में जो ईरान की थल सेना है उसका जमावड़ा शुरू हो गया। 79th वेव में इसके साथ साथ 6 ऐसी जगह इजराइल में, जेरूसलम, जूडिया, लकीश, समरिया, डेड सी और बाका, इन 6 जगहों पर भी ईरानी मिसाइलें गिरी। इराक के अर्बिल में सरफेस टू सरफेस मिसाइल ईरान ने मारी और उसके साथ साथ गल्फ कंट्रीज में, चाहे वो आरिफ जान हो, चाहे वो ईसा बेस हो, चाहे अली सालेम बेस हो, चाहे प्रिंस सुल्तान बेस हो, सब पे लगातार ईरान ने मिसाइलें मारी। तेल अवीव में बड़ा धमाका हुआ, नेतन्या में बिजली गुल हो गई और मध्य इजराइल में जो ईरान का हमला था उसमें 17 इजरायली हताहत हुए। ईरान ने अपनी टारगेटेड असैसिनेशंस की पॉलिसी भी जारी रखी है। कल हमने बताया था आपको कैसे 21 मार्शल स्ट्रीट, 60 वाइसबाइन स्ट्रीट, यानी जो इजराइल के स्पेसिफिक पते हैं जहां बड़े सैन्य अधिकारी रहते हैं, वहां मिसाइलें मारी गई थी। आज जो बनी बैराक पे जो हमला हुआ है उसमें एक बड़े सैन्य अधिकारी, एक आईडीएफ के अधिकारी के मारे जाने की संभावना है। इसके साथ साथ उसमें यह भी बात आ रही है कि तेल अवीव में, सेंट्रल तेल अवीव में जो धमाके हुए हैं उसमें भी कुछ ऐसे अधिकारी शामिल हैं जो जब गाजा में जो जेनोसाइड हो रहा था उस समय वो वाहवाही कर रहे थे। इसी 79th वेव में तेल अवीव पे तीसरा हमला हुआ। हाइफा के हमले में धुएं का ऐसा गुबार उड़ा जिससे जो इजरायली मेडिकल पर्सनल्स हैं उनको यह समझ में नहीं आ रहा था कि कौन घायल है
और किसको बचाना चाहिए। उसके अलावा हदेरा का जो पावर प्लांट है वहां पर एक मिसाइल लग गई, जिसकी वजह से बिजली गुल हो गई इजराइल के एक बड़े हिस्से में। फिर इब्राहिम लिंकन जो जहाज है इसी 79 वेव में, उस पर भी मिसाइलें दागी गई। वो जो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था वो आगे नहीं बढ़ पाया और पीछे हटा। ईरान की 79 वेव के साथ हिजबुल्लाह ने भी अपने रॉकेट सैल्वोज उनका कोऑर्डिनेशन किया और अल दहीरा, अबू मधी, अल जबाली, ये जो जगह हैं साउथ लेबनान में जहां इजरायली फोर्सेस आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी, वहां पर हिजबुल्लाह ने उनको रोक दिया। हिजबुल्लाह ने इजरायली सेटलमेंट्स किरियत शिमोना और मेतुला जो नॉर्थ इजराइल में, उन पे हमला किया। उसके साथ साथ ईरान के कोऑर्डिनेशन में एक और हमला सेंट्रल तेल अवीव में हिजबुल्लाह ने किया। और फिर सबसे जो बड़ी बात है, आगे बढ़ रही इजरायली फोर्सेस को टायर के पास, जो बिल्कुल वेस्ट लेबनान में है, वेस्ट या साउथ वेस्ट लेबनान कह लीजिए, समुद्र के पास, वहां पर भी हिजबुल्लाह ने रोका। पिछले 24 घंटों में इराकी रेजिस्टेंस ने कम से कम 23 हमले किए हैं। स्थिति यह बन गई है कि अमेरिका अपनी जो बगदाद की एम्बेसी है उसको खाली करा रहा है, लेकिन समय कम पड़ रहा है। वहां पर भगदड़ मची हुई है। जो विक्ट्री बेस अमेरिका का जो इराक में है उसकी भी हालत बहुत ही अजीब तरीके की है, क्योंकि वहां पर लोग कभी आते हैं कभी जाते हैं। इसका मतलब है कि प्रोटोकॉल पूरी तरह से टूट गया है और बहुत सारे ऐसे लोग वहां दिखाई पड़े, हो सकता है वो इराक के नागरिक हो, जो घुस गए विक्ट्री बेस में, जहां किसी को भी आने की आजादी नहीं है, किसी को भी आने की इजाजत नहीं थी। बिल्कुल किले की तरह बगदाद में जो यूएस एम्बेसी थी, विक्ट्री बेस था, वो अब पूरी तरह से ऐसा लग रहा है कि उसके सारे दरवाजे खुल गए हैं। एक जनता की एक क्रांति जैसी हो गई। यह था देखिए 79th वेव जो ईरान ने मारी, और उसके साथ साथ जो हिजबुल्लाह और इराकी रेजिस्टेंस का कोऑर्डिनेशन था या उसके पैरेलल चली, उसका वर्णन। अब जो 80th वेव इस समय चल रही है, इसका जो वीडियो है वो मैं आज रात को या कल सुबह आपके बीच लाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।